जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 17 के चारों सवाल। 17 में टोटल 4 सवाल दिया गया है, 1, 2, 3 और 4। तो इस चारों सवाल को इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं और 1 नंबर का हल करते हैं। 4 सवाल है तो पहले हम लोग 1 नंबर का ही हल करेंगे। देखिए सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है n के किसी मान के लिए निम्नलिखित 2 एपी का nवां पद समान है। यानी कि देखिए इनमें 2 एपी दिया गया है। 1 नंबर का सवाल है, इनमें 2 एपी दिया गया है। इन दोनों एपी का जो है nवां पद, दोनों एपी का nवां पद क्या है? बराबर है। दोनों एपी का nवां पद बराबर है, समान है। इस पद का मान भी ज्ञात करें। यानी nवां पद कौन है और इस पद का आप मान भी ज्ञात करिए, क्या होगा? तो चलिए हम लोग इनको हल करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का हल कर लेते हैं। ठीक है, हल दे दीजिए। यहाँ पे देखिए ये जो बोल रहा है 13, 19, 25, इसको लिख लीजिए। 13 सॉरी इसके सीधा नहीं लिखना है, नीचे में लिख लेना है 13, 19, 25 डॉट डॉट। और दूसरा है आपका क्या, देखिए तो 69, 68, 67, ये आपका दूसरा एपी है। तो यहाँ पे हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकंड करेंगे, या पहला एपी दूसरा एपी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। यहाँ पे तो ये देखिए ये तो T1 है, T2 है, T3 है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं T1, T2, यहाँ अपने लिखिए। पहले यहाँ पे लिख दीजिए पहला एपी से या दूसरा एपी से, या फिर आप यहाँ पे केस 1 या केस फर्स्ट सेकंड जो भी लिखना है, केस पहला केस दूसरा जो भी आपको लिखना है लिख देना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहला एपी से, पहला एपी से। ठीक है, पहला एपी क्या है देखिए तो 13, 19, 25 डॉट डॉट डॉट, ये है आपका पहला एपी। तो इनमें हो गया आपका ये T1, ये हो गया आपका T2, T3, इस तरह से हुआ। तो इनमें ए क्या हो जाएगा? प्रथम पद होता है ए, ये तो हम लोग जानते हैं। तो हो जाएगा 13 और आपका डी क्या होगा? डी होगा आपका T2 माइनस में T1। तो T2 क्या है मेरे भाई? T2 देखिए क्या है 19 माइनस T1 क्या है 13, और घटाइएगा तो D बराबर क्या आ जाएगा? 19 में से 13 जाएगा, 9 में से 3 जाएगा 6, 1 में से जाएगा 0, यानी कि D बराबर 6, A बराबर 13 और D बराबर 6। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लगा देंगे Tn बराबर। तो चलिए हम लोग Tn बराबर सूत्र क्या होता है? Tn बराबर सूत्र आप लोग जानते ही होंगे, मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Tn बराबर सूत्र A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फिर से यहाँ पे हम लोग करेंगे Tn बराबर A का मान क्या है? यहाँ पे देखिए 13 प्लस n माइनस 1, n का मान क्या है? नहीं है, तो n ही दे दीजिए, माइनस 1 ही दे दीजिए। d का मान क्या है मेरे भाई? 6, तो 6 दे दीजिए। यहाँ पे लिखिए Tn बराबर 13 है तो 13 प्लस 6 से गुना कर दीजिए, 6n माइनस 6, 6n माइनस में 6, और Tn बराबर क्या हो जाएगा आपका? 13 में से 6 को घटा दीजिए तो 7, 6, 13, 7 प्लस 6n, ये हो गया आपका Tn बराबर 7 प्लस 6n। अब चलिए अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे। अब चलिए ये पहला एपी से चले थे ना, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे फिर दूसरा एपी से, दूसरा एपी से। दूसरा एपी क्या है देखिए यहाँ पे 69, 68, 67, ये है दूसरा एपी। इनमें भी ये हो जाएगा आपका T1, T2, T3, इस तरह से होगा ना। T3 दीजिए यहाँ पर, ये T3। तो देखिए इनमें हम लोग क्या करेंगे A बराबर सेम टू सेम यही काम करना है, यही तक लाना है इनमें भी जो इनमें किए हैं। ठीक है, तो देखिए A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा आपका 69। तो D बराबर क्या हो जाएगा? D बराबर T2 माइनस में T1 बराबर T2 क्या है? 68 माइनस में T1 क्या है? 69। ठीक है, तो D बराबर 68 में से 69 घटाएगा। ये तो मेरे भाई उल्टा घट रहा है, बिन चिन्ह रहता है तो घटता है, चिन्ह बड़का का होता है। बड़का में देखिए क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दीजिए, और 69 में से 68 घटेगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो 1 लिख दीजिए, यानी कि माइनस 1 हो जाएगा आपका D का मान। तो हम लोग भी यहाँ पे सेम करेंगे, Tn बराबर सूत्र लगाएंगे यहाँ पर भी। तो चलिए Tn बराबर सूत्र लगाइएगा A प्लस n माइनस 1 सही दीजिए, n माइनस 1 इंटू डी।
तो टी एन बराबर ए का मान कितना है 69, ठीक है, प्लस n-1, n का मान नहीं है तो n-1 ही दे दीजिए, इंटू डी का मान क्या है -1, तो -1 दे दीजिए। टी एन बराबर, देखिए टी एन बराबर क्या हो जाएगा 69 है तो 69 दे दीजिए। देखिए n-1, n गुना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा -n, क्योंकि प्लस गुना माइनस माइनस, माइनस गुना माइनस प्लस, 1 गुना 1 1, ठीक है। तो अब देखिए टी एन बराबर 69 और 1 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएगा, 69 1 70 माइनस में n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो एपी का एनवा पद समान है, यानी दोनों एपी का एनवा पद समान है, यानी जितना टी एन इसका है उतना भी टी एन इसका भी है। तो यहाँ पे लिख दीजिए प्रश्न से, ठीक है, क्या एनवा पद समान है, यानी कि टी एन बराबर टी एन, तो लिख दीजिए टी एन का मान क्या है, यहाँ पे लिखिए टी एन का मान है 7 प्लस में 6n। यहाँ देखिए पहला टी एन का मान क्या है 7 प्लस 6n, जब दोनों बराबर है तो ये बराबर नहीं हो जाएगा आपस में 70 माइनस n, यानी दूसरा टी एन का मान, ये बोल रहा है दोनों का एनवा पद समान है, यानी कि टी एन दोनों का समान है, तो समान है तो हम लोग इसलिए बराबर के इस साइड और उस साइड को लिख दिए, ठीक है। तो उनके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग, ये जो है 6n, तो 70 को बराबर के उस साइड लेके चलिए और n को बराबर के इस साइड ले आइए, 7 को 70 को नहीं 7 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 6n, ये n को बराबर किस साइड लेंगे माइनस है, इधर आएगा तो प्लस में n बराबर 70 है तो 70, 7 इधर प्लस में है उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो यहाँ देंगे माइनस में 7, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 6n 1n 7n बराबर में 70 माइनस 7, तो 10 में से 7 गया 3 6 63 हो जाएगा, तो n बराबर 63 बटे में 7 कट जाएगा 9 बार में, तो n बराबर 9, यानी कि आपका एक आंसर निकल गया कौन, इसका पद का भी मान ज्ञात करें, यानी इनका पद जो है n का मान ज्ञात हो गया। अब हमें ज्ञात करना कौन सा पद, तो टी एन बराबर जो हम लोग सूत्र लगाते हैं a प्लस n-1 इंटू डी, इन्हीं में देखिए टी एन का मान क्या है 9, तो टी 9 बराबर ए का मान, चलिए अब समझिए यहाँ पर ए का मान हम लोग इसमें से लेंगे किस में से लेंगे, तो मेरे भाई दोनों में से आप किसी में से भी ले लीजिए, चाहे आप इसमें से लीजिए इसमें से लीजिए, यानी पहला एपी में से लीजिए दूसरा एपी में से लीजिए, लेकिन जो भी चीज लीजिएगा टोटल ही लीजिएगा उसी एपी का। जैसे कि मान लीजिए मैं पहला एपी का ले लिया हूँ तो ए डी सब चीज हमें पहला एपी का ही लेना है, अगर दूसरा एपी का लेते हैं तो सब चीज हमें दूसरा एपी का ही लेना है। जैसे कि मैं अभी पहला एपी का ले रहा हूँ, तो चलिए पहला एपी में देखिए ए का मान क्या है मेरे भाई, ए का मान 13 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 13 प्लस n-1, n का मान क्या है 9 माइनस में 1 इंटू डी, तो डी का मान देखिए क्या है पहले एपी में, ये जो ए का मान लिए पहला एपी में, तो डी का मान भी हम लोग पहले एपी में लेंगे, पहला एपी में डी का मान कितना है 6, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6, ठीक है। तो टी 9 यानी टी 9 बराबर 13 प्लस 9 में से 1 जाएगा 8 गुना डी का मान हम लोग देखे थे ना, डी का मान 6, तो 6 देंगे यहाँ पर, तो 8 गुना 6, तो टी 9 बराबर 13 प्लस 8 गुना 6 48, तो हो जाएगा आपका टी 9 बराबर, जोड़िए दोनों को 8 और 3 11 हासिल 1 4 1 5 1 6 61, यानी कि टी 9 बराबर 61 और n बराबर हो जाएगा आपका कितना 9, यही दोनों हो जाएगा आपका आंसर। ये 1 नंबर का, अभी जो हम लोग हल किए था 17 का 1 नंबर, अब हम लोग हल करते हैं 17 के 2 नंबर को। चलिए हम लोग यहाँ पे 17 के 2 नंबर को हल करते हैं। देखिए 17 के 2 नंबर में क्या कह रहा है सवाल, यहाँ पे सवाल आप लोग देख सकते हैं 23 25 27 29, 23 25 27 29, ठीक है, ये आपका हो गया। तो दूसरा क्या है -17, ठीक है, -10 और -3 और -4 नहीं केवल 4, यानी प्लस में 4 डॉट डॉट। तो पहला एपी, तो हम लोग चलेंगे पहला एपी से, तो पहला एपी है क्या 23 25 27 29 डॉट डॉट, तो ये हो गया T1 T2
T3 और T4। तो हम लोग A बराबर क्या हो जाएगा T1, तो T1 क्या है 23। D बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 क्या है 25, माइनस में T1 क्या है 23। तो D बराबर क्या हो जाएगा 25 में 27 जाएगा 2। A बराबर 23 है, D बराबर 2। अब हमें निकालना क्या है, फिर से वही काम करना है, Tn निकालना है। तो चलिए हम लोग Tn निकाल लेते हैं। A प्लस n माइनस 1 इंटू में होता है D, ये तो आप लोग जानते हैं। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे Tn बराबर A का मान क्या है 23 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान क्या है मेरे भाई, D का मान है 2, तो गुना हम दे देंगे 2। तो Tn बराबर 23 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है। तो Tn बराबर क्या हो जाएगा 23, अब में से 2 जाएगा तो 21 प्लस 2n, 21 प्लस में 2n, ठीक है। उनके बाद हम लोग करेंगे फिर दूसरा AP से, यहाँ पे लिख दीजिए दूसरा AP से। और दूसरा AP देखिए क्या है, -17 -10 -3, -17 -10 -3 और 4 डॉट डॉट। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे समझिए, ये तो हो गया आपका दूसरा AP। तो दूसरा AP में A क्या है, A बराबर क्या देखिए तो -17, तो यहाँ दे दीजिए -17, ठीक है। और D बराबर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, T2 क्या है -10 माइनस T1 यानी कि -17, ठीक है। तो D बराबर -10 माइनस माइनस प्लस 17, तो D बराबर हो जाएगा 10 में 17 जाएगा तो 7, प्लस में बड़का में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, तो D बराबर हो गया 7। तो हमें फिर से निकालना है यहाँ पे Tn, तो Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो Tn बराबर A का मान देखिए कितना है मेरे भाई -17 प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान 7। तो Tn बराबर -17 प्लस 7n, अब माइनस में 7 गुना किए, दोनों को गुना करेंगे तो 7n माइनस 7 दोनों गुना होगा ना। तो उनके बाद देखिए Tn बराबर क्या हो जाएगा -17 माइनस 7 -24 प्लस 7n, ये हो जाएगा आपका Tn बराबर यानी दूसरा AP का। अब हम लोग देखिए समझिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दे दिए। अब समझिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किधर गया, यहाँ पे क्या बोल रहा है nवां पद समान है, जो इसमें किए थे nवां पद समान है, तो इधर का nवां पद क्या है 21 प्लस 2n, और इधर का nवां पद क्या है -24 प्लस 7n, -24 प्लस में 7n, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, -24 को बराबर की साइड ले, 2n को बराबर की साइड, मतलब किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी उधर भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 प्लस दे दिए, 24 इधर आएगा तो प्लस ही होगा, ठीक है, उधर माइनस में है 24 बराबर यहाँ क्या है 7n, माइनस में क्या हो जाएगा 2n, तो दे दीजिए यहाँ पे 2n। 24 से 4 1 5, 2 2 4, 45 बराबर 7 में से 2 जाएगा 5n, n बराबर 45 बटे में 5, काट दीजिएगा 9 बार में कट जाएगा, तो n बराबर 9, n बराबर क्या आ गया 9। तो वहीं पे जो हम लोग सूत्र लगाएंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। चलिए हम लोग इसको यहाँ पे देख लेते हैं, जगह कम है थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। A प्लस n माइनस, देखिए n का मान क्या है 9, तो T के जगह दे दीजिए, सॉरी n के जगह दे दीजिए 9। यहाँ क्या है A का मान अब किसका लेंगे, या तो प्रथम का या तो द्वितीय का, लेकिन दोनों उसी का लेंगे। A का मान क्या है 23, तो यहाँ दे दीजिए 23, प्लस है तो प्लस n माइनस 1, n का मान 9, 9 माइनस 1 दे दीजिए, 9 माइनस 1 इंटू D का मान क्या है, D का मान प्रथम का लिए तो प्रथम एक का लेंगे 2, यहाँ गुना दे दीजिए 2, ठीक है। तो T9 बराबर 23 प्लस 9 में से गया 8 गुना 2, ठीक है। तो T9 बराबर 23 प्लस 8 दूना 16, तो T9 बराबर जोड़िए तो 6 3 9 2 1 3 यानी कि 39, T9 बराबर 39, और n जो है n का मान 9, तो ये हो गया इसका आंसर। क्या नंबर का, ये आंसर हो गया हम लोग का 2 नंबर का। चलिए इसका हम लोग आंसर मिला लेते हैं, 1 नंबर का और 2 नंबर का, उसके बाद हम लोग 3 नंबर का हल करेंगे, ठीक है। 5.2 के 17 का
देखिए 5.2 के 17 नंबर में देखते हैं हम लोग, एक का है 9 और है TN 61। देखिए n का मान 9 और TN 61, ठीक है। दूसरा क्या है मेरे भाई, दूसरा का है n का मान 9 और TN 39। देखिए यहाँ पे n का मान T9 का मान 39, ठीक है, T9 का मान 39, ठीक है, और n का मान 9। देखिए यहाँ पर n का मान 9, ठीक है, यानी कि हम लोग का ये दोनों सवाल सही है। क्या नंबर का था, 1 नंबर का और 2 नंबर का सही है। तो चलिए हम लोग इनको मिटाते हैं, उनके बाद 3 नंबर और 4 नंबर को हल करते हैं। तो चलिए हम लोग अब 3 नंबर का, उसके बाद 4 नंबर का हल करते हैं। सबसे पहले 3 नंबर का, चलिए यहाँ पर हम लोग 3 नंबर का हल करते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या कहता है। 3 नंबर में सवाल देखिए, 24, 20, 16, 12। लिखिए यहाँ पे 24, 20, 16, 12, ठीक है। और दूसरा एपी क्या है, -11, -8, -5, -11, -8, -5, तो फिर -2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। तो हम लोग चलते हैं पहला एपी से। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहला एपी से, ठीक है। तो पहला एपी देखिए तो क्या है, पहला एपी है 24, 20, 16, 12। 24, 20, 16, 12, ठीक है। और इनमें T1 हो गया आपका, T2 हो गया, T3 हो गया और T4 हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A बराबर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। D बराबर T2 माइनस T1, तो T2 क्या है यहाँ पे 20 माइनस 24, तो दे दीजिए 20 माइनस 24। हम लोग यहाँ पे सूत्र नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट हल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका, 20 में से 24 घटेगा, 20 में से 24 घटेगा तो -4 आ जाएगा D का मान। उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, -4 है +4 है। अब देखिए TN बराबर क्या होता है, A प्लस में n-1 इंटू में D। तो ठीक है, TN बराबर, तो दीजिए यहाँ पे TN बराबर A का मान क्या है, देखिए 24 प्लस 24 सही दे देते हैं, प्लस n-1, तो n का मान नहीं है तो n-1 ही रख देंगे। D का मान है क्या है, -4, तो यहाँ दे दीजिए -4, ठीक है। तो TN बराबर 24 प्लस n-4 में जो है, n-1 में -4 से गुना करेंगे, n-1 में, तो प्लस गुना माइनस, यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा। उनके बाद n-1, तो n के गुना किए तो 4n माइनस प्लस 4, ठीक है। तो TN बराबर क्या हो जाएगा आपका, 24 माइनस प्लस में 4 4 8, 28 माइनस में 4n। अब हम लोग चलेंगे फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर करेंगे हम लोग दूसरा एपी से। यहाँ पहला एपी से चले, अब चलेंगे हम लोग फिर दूसरा एपी से, दूसरा एपी से। दूसरा एपी क्या है, देखिए यहाँ पे -11, उनके बाद आपका -8, -5, -2 है, हाँ -2 है, डॉट डॉट डॉट। तो T1, T2, T3 और T4। तो A बराबर -11 तो हो ही जाएगा। D बराबर क्या होगा, तो T2 माइनस T1, -8 माइनस इंटू -11, तो D बराबर क्या हो जाएगा आपका, -8 माइनस प्लस 11, ठीक है। जब हो जाएगा +11 तो D बराबर घट के क्या हो जाएगा, +3, क्योंकि बड़का में प्लस है तो यहाँ D का मान प्लस में आ जाएगा। तो फिर से हम लोग सूत्र लगाएंगे, TN बराबर A प्लस n-1 इंटू D। तो TN बराबर A का मान मेरे भाई -11 प्लस n-1 इंटू D का मान 3। फिर से वही हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग, किया तो 3 से ही दोनों में गुना कर देंगे। TN बराबर -11 प्लस 3n माइनस में 3, ठीक है। यहाँ पे 111 नहीं मेरे भाई, 111 नहीं है, ये प्लस है, ठीक है, यहाँ पे 3 है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, TN बराबर क्या हो जाएगा, -11 है तो -11 देंगे, नहीं -11 में 3 जोड़ देंगे तो -14 हो जाएगा, -14 प्लस में 3n, ठीक है। ये हो गया आपका, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अभी ये क्या हुआ, TN बराबर आ गया। तो यहाँ पे जब हम लोग देख लिए दोनों क्या बोल रहा है, अनुपात, दोनों का अनुपात समान है। तो दोनों का जब अनुपात समान है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, प्रश्न से, क्योंकि अब हम लोग
प्रश्न में जो कह रहा है वो करेंगे। प्रश्न में बोल रहा है दोनों का अनुपात समान है, तो दोनों का अनुपात समान करेंगे हम लोग 28 माइनस में 4n, 28 माइनस में 4n, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं tn बराबर 28 माइनस 4n बराबर, दोनों का अनुपात समान है, तो दोनों का अनुपात जो है बराबर की साइड टू साइड हम लोग समान कर देंगे। क्या है -14 प्लस 3n दे दीजिए, -14 प्लस में 3n। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे, -14 को बराबर किस साइड ले आइए और -4n को बराबर के उस साइड ले चलिए, तो 28 -14n तो +14। ठीक है, बराबर, क्योंकि बराबर किस साइड लाई तो माइनस प्लस में हो जाएगा। अभी इस 4n को बराबर के उस साइड लेके चलिए, इधर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो क्या है यहाँ पे पहले से है 3n तो 3n दे देंगे, माइनस है तो बराबर की साइड प्लस देंगे, 4n है तो 4n दीजिए, दोनों को जोड़िए 8 4 12 2 1 3 1 4, 8 4 12 2 1 3, हासिल एक जो था 4, 42 बराबर 4 और 3 को जोड़िएगा तो 7, n का n बराबर 42/7 कटेगा, 7 गुना 6 कट जा रहा है, n बराबर 7, n बराबर क्या आ गया, यहाँ पे n बराबर आ गया आपका 7। ठीक है, हमें निकालना क्या है, tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो n का मान कितना है मेरे भाई 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t7 बराबर a बताइए किसका लेंगे, प्रथम का द्वितीय, सब में प्रथम का ही लिए, इसमें आपको द्वितीय का लेके दिखाते हैं, यानी कि दूसरा एपी का, प्रथम एपी का सब में लेते आए हुए कहिएगा तो हम दूसरा एपी का सॉरी प्रथम एपी का भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं दूसरा का, क्योंकि प्रथम का लेके आपको हम लोग दिखा दिए 2 सवाल में। ए का मान 11 माइनस में, तो -11 प्लस n-1, n का मान कितना है 7 -1 इंटू डी का मान क्या है, प्रथम एक द्वितीय का लिए तो इसमें भी दूसरा एपी का डी का मान भी लेंगे, क्योंकि ए का मान भी दूसरे एपी का लिए है, डी का मान 3, तो 3 दे दीजिए, t7 बराबर क्या हो जाएगा -11 प्लस 7 में से 1 गया 6 गुना 3। ठीक है, तो t7 बराबर क्या हो जाएगा, -11 है तो -11 प्लस 6 गुना 3 18, 18 में से 11 जाएगा तो 7, t7 बराबर 7 और n बराबर 7, यानी कि दोनों समान ही होगा। आंसर मिला लीजिए, डॉट हो रहा है, 1 मिनट रुकिए, इसका आंसर हम मिला लेते हैं। क्या नंबर का है, 3 नंबर का है ना, हाँ ये 3 नंबर का है। देखिए 17 का 3 नंबर मेरे भाई, 17 का 3 नंबर है 6 और 4, मतलब गलती कर दिए कहीं पे। देखिए हम लोग कहाँ पे गलती किए हैं, छोटा सा मिस्टेक किए हैं, कोई ज्यादा बड़ा मिस्टेक नहीं किए। देखिए यहाँ पे जब कटा 6 बार में, तो यहाँ पे n का मान 7 कैसे लिख दिए, n का मान क्या होगा मेरे भाई 6, तो हर n के जगह आप लिख दीजिए 6, n के जगह लिख दिए 6, उनके बाद आपका t7 बराबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 - 1, 6 - 1 तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे 18 की जगह क्या हो जाएगा 15, 15 हो जाएगा, तो 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 नहीं बचेगा मेरे भाई, सॉरी t7 का मान क्या आया हुआ है, t7 का मान आया हम लोग को घटाएंगे तो यहाँ होगा आपका 4 और n का मान 7, 4 और 7 सही है, आंसर में भी 4 और 7 ही था, तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे, 6 की जगह 7 लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग यहाँ पे हल कर लेते हैं इसी के अगले सवाल को, यानी कि 4 नंबर को, और इसका लास्ट सवाल यानी कि 17 नंबर का लास्ट सवाल 4 नंबर को हम लोग हल करते हैं। अभी हम लोग हल किए 3 नंबर को, ठीक है। तो देखिए 4 नंबर में सवाल क्या बोल रहा है, 63 65 67, ठीक है, डॉट डॉट, और दूसरा है 3 10 17, ठीक है। अब देखिए हम लोग चलेंगे पहला एपी से, पहला एपी से, पहला एपी क्या है देखिए तो 63 65 67 डॉट डॉट, ठीक है। तो T1 इसको मान लीजिए, T2 T3, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में, T1 T2 T3 में। और ए हम लोग प्रथम पद को ए लिखते हैं, प्रथम पद क्या है 63, तो हम लोग ए लिख लिए 63, और डी को हम लोग क्या लिखते हैं T2 माइनस में T1, T2 क्या है 65 है, माइनस में T1 क्या है, देखिए T1 आपका 63 है, तो 65 माइनस 63 हम डायरेक्ट दे दिए, सूत्र नहीं लिखे, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। डी बराबर क्या है 65 में से 63 जाएगा तो 2, ये बच जाएगा डी का मान 2, तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि इनमें लगाए हैं सेम टू सेम, तो यहाँ पे हम लोग इनके मान को रखेंगे और हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। Tn है तो Tn दे दीजिए बराबर a के जगह क्या हो जाएगा 63, तो 63 प्लस n माइनस 1, n का मान नहीं दिया गया तो n माइनस 1 ही लिख देंगे, और
गुना में डी का मान कितना आया हुआ देखिए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। इन 2 से इन दोनों में आप गुना कर देंगे। चलिए हम लोग गुना कर देते हैं। टी एन बराबर 63 प्लस 2 गुना एन, 2n माइनस है तो माइनस, 2 गुना 1 2। तो उसी तरह से टी एन बराबर हो जाएगा 63 में से 2 घटाएगा, हाँ 63 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 61, अब प्लस में 2n, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 2n और चलेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एपी से लिख दीजिए यहाँ पे, दूसरा एपी से। दूसरा एपी क्या है मेरे भाई, देखिए 3 10 17, 3 10 17 ये है आपका दूसरा एपी। तो ये हो गया आपका दूसरा एपी का T1 और T2 और T3। तो ए बराबर क्या होगा, ए हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्रथम पद, और हम कई बार ये बात बताए, सॉरी प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या है 3, तो हो जाएगा ए का मान। डी का मान क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी कि T2 माइनस T1। T2 क्या है यहाँ पे देखिए 10 और माइनस में T1 क्या है 3, तो घटा के लिख दीजिए 10 में से 3 गया 7, डी का मान आ गया 7। तो अब हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे टी एन बराबर क्या, वही ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आप हर जगह नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट यहाँ पे मान भी बैठा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस, तो ए का मान क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, तो एन माइनस 1 ही। डी का मान क्या है देखिए तो 7 है, तो 7 दे दीजिए। टी एन बराबर 3 प्लस, दोनों को गुना करेंगे तो 7n माइनस में 7 मेरे भाई। तो टी एन बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो उल्टा हो जाएगा, क्या माइनस है बड़का में तो माइनस दे दीजिए। यहाँ पे क्या है 3, 7 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा 4 प्लस में 7n। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यही इसका अप्लाई करेंगे। प्रश्न से लिख दीजिए पहले, प्रश्न से यहाँ पे क्या कर रहा है, एनवा पद समान है, दोनों एपी का एनवा पद समान है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर दोनों एपी का एनवा पद समान करते हैं। पहला एपी का एनवा पद 61 प्लस 2n, तो 61 प्लस 2n बराबर, अब बोलिएगा हम इसको बराबर के उस साइड नहीं रख सकते हैं, और दूसरा टीएन जो है उसको हम इस साइड, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, आप जिसको जिस साइड रखना चाहे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। दूसरा टीएन क्या है, यानी कि दूसरा जो है दूसरा एपी का एनवा पद क्या है, -4n प्लस 7, या लिख दीजिए -4n प्लस में 7। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, x यहाँ पे क्या है -4n, यहाँ पे क्या है +7, या इन दोनों में से किसी को इस साइड ले आइए और किसी को उस साइड लेकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए 61 7 प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में 7 बराबर, यहाँ माइनस में 4n है, 2 प्लस में है बराबर की साइड, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका क्या, यहाँ पे माइनस में हो जाएगा आपका 2n। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 61 माइनस 7, 61 में से 7 को घटाएंगे, तो जब 61 में से 7 को हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 54। ठीक है, 11 में 7 गया 4, ठीक है बराबर माइनस 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 6n, n बराबर 54 बटे -6। इस सवाल हमको डाउट लग रहा है, देख लेते हैं। 54 है मेरे भाई, 56 नहीं 54, 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, देखते हैं 9 बार में, हाँ 9 बार में कट जाएगा, तो n बराबर आ गया -9। तो टी एन जब हम लोग निकालेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस पे डॉट है पहले हल करने दीजिए, रुक जाइए। टी एन बराबर a का मान या तो पहला आईपी का या तो दूसरा आईपी का, क्या है a का मान हम लोग दूसरा आईपी का लिए 3 प्लस एन माइनस 1 -9 और -1 गुना डी का मान 7, तो यहाँ पे दे दीजिए 7। ठीक है, तो टी एन बराबर 3 माइनस 10 गुना 7, तो टी एन बराबर क्या हो गया आपका 3 माइनस 10 गुना 7 70, तो टी एन बराबर -67। ठीक है, और एन बराबर -9। इस सवाल पे डॉट है, रुक जाइए थोड़ा सा आंसर हमको मिलाने दीजिए। इस सवाल पे हमको पूरी तरह से डॉट हो रहा है, सवाल गलती है, बोले ना आपको सवाल गलती है। 4 नंबर का n बराबर 13 है और टी एन बराबर 87 है। रुक जाइए, सवाल गलती हो गया, चेक करने दीजिए। देखिए तो हम लोग कहाँ मिस्टेक किए हैं इसमें जो हम लोग मिस्टेक किए हैं, छोटा सा मिस्टेक किए होंगे कहीं ना कहीं। -4 प्लस 7n आया है, तो सॉरी -4n प्लस 7, तो 4n प्लस 7 कहाँ से, सॉरी मिस्टेक कर दिए यहाँ पे। -4 प्लस 7n, ठीक है -4 प्लस में 7n, ठीक है
प्लस में जब 7n दिए ना तो थोड़ा सा हम लोग गलती कर दिए, तो माइनस में 4 है और प्लस में 7n है, मिटाइए, गलती कर दिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा गलती कर दिए, हम लोग नहीं। यहाँ पे क्या होगा देखिए, 61 है तो 61 दीजिए, 4 को इस साइड ले आइए तो प्लस में 4 हो जाएगा, बराबर में 7n है, ये 2n है तो उधर जाएगा, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 61 4 65, बराबर में 7n में से 2n जाएगा तो बच जाएगा 5n। तो उसी तरह से n बराबर 65 बटे में 5, काटिएगा तो कट जाएगा आपका 11 बार में, 11 बार में कट, तो n बराबर सॉरी 11 बार में नहीं, 11 पचा 55 ही होता है, 12 65 13 पचा 65 होता है 13 बार में। तो n बराबर हो जाएगा आपका 13। जब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे tn बराबर, तो n का क्या हो जाएगा 13, तो t 13 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ देखिए समझिए मेरी बात को, यहाँ tn बराबर है, यहाँ पे नहीं लिखे बराबर में कुछ होना है, tn बराबर लिख सकते हैं हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे हम लोग फिर बैठा देते हैं मान, ए का मान या तो इनमें से या इनमें से किसी, देखिए t 13 आ गया ना, तो यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म एक और भी कर सकते हैं, क्या, जो a प्लस 12d, ये भी आप कर सकते हैं, बट इसमें हमें सूट नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखिए सूत्र लिखे हैं, यहाँ पे a प्लस 12d कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग इसको इसी के सूत्र पे ही हल करेंगे। क्या है, a का मान है 3 प्लस n माइनस 1, n का मान 13 माइनस में 1, ठीक है, 13 माइनस में 1 इंटू डी का मान मेरे भाई 7, तो 7 दीजिए, t 13 बराबर लिखिए, t 13 बराबर 3 प्लस 13 में से 1 जाएगा तो 12 गुना 7, ठीक है। तो t 13 बराबर 3, 13 दीजिए, यहाँ भी 13 होगा, t 13 बराबर 3 प्लस 12 गुना 7 करेंगे तो 84, तो t 13 बराबर 84 3 87, ठीक है। अब सही हुआ, देखिए n का मान 13 और t 13 का मान 87। अब ये हम लोग का आंसर आ गया, क्या नंबर का, ये आंसर था हम लोग का 4 नंबर का। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो हल किए हैं 17 के 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर को इस वीडियो में हल किए। तो नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे इस वीडियो में, यहीं तक। तो चलिए हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।